हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज़ योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर स्टार्टिंग इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 4th बाय रिद्धि सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस। हेलो स्टूडेंट्स, today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter 10, and the name of the chapter is reflexive and emphatic pronouns or compound personal pronouns. Students, in the previous classes we all have learned about the pronouns, alright, but here first we will understand the meaning of reflexive, emphatic and compound. Let's understand. So reflexive are words, or we can say reflexive are the action that come back to the same person. For example students, अगर आप सभी नाइफ से कुछ कट कर रहे हैं, ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल कट कर रहे हैं और आप बाय मिस्टेक नाइफ से अपने आप को हर्ट कर लेते हैं या फिर आपकी फिंगर कट हो जाती है, तब आप सभी क्या कहेंगे? मैम, आई हर्ट माई सेल्फ, ऑलराइट, यानी कि मैंने खुद को हर्ट कर लिया है। मीन्स ओनली यू वर डूइंग द एक्शन बट एक्शन कम बैक्स टू यू, मतलब यू वर डूइंग द एक्शन बट दैट एक्शन कम्स टू यू। आप खुद ही वो काम कर रहे थे और आपने खुद को ही हर्ट कर लिया, ऑलराइट। तो ऐसे वर्ड्स माई सेल्फ, हर सेल्फ, himself, so these self words are called reflexive words, alright. Compound personal pronouns are formed by adding. अब जो compound pronouns होते हैं, compound का क्या मतलब होता है? compound ऐसे words होते हैं जो दो words से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर compound reflexive और emphatic को मिलकर बनते हैं, alright. So self to my, your, him, her and it. self को आप कहाँ पर ऐड करते हैं? my के साथ में, your के साथ में, him के साथ में, with her and with it. It means myself, yourself, himself, herself, itself. selves to are, your and them. selves को आप कहाँ पर यूज़ करते हैं? प्लूरल्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि you and yours are plural, so you all will add selves to them. For example, ourselves, yourselves and themselves. Now students, we will see the use of compound personal pronouns. The compound personal pronouns are used in the following two ways. तो compound personal pronouns को आप दो तरीके से यूज़ करते हैं, as reflexive pronouns and as emphatic pronouns. First, we will understand what are reflexive pronouns. The compound personal pronouns are called reflexive pronouns when the action done by the subject, यानी कि कोई भी एक्शन जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है turns back upon the subject, वो किसके पास आता है? वापस सब्जेक्ट के पास। It is used when the subject and the object are same, और इन्हें हम कब यूज़ करते हैं? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम यूज़ करते हैं जब किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन वापस उन्हीं के पास आता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर आप कोई एक्शन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी पेंसिल शार्प कर रहे थे और आपने अपनी फिंगर को हर्ट कर लिया, यानी कि आप खुद ही वो एक्शन परफॉर्म कर रहे थे और आपने खुद ही को हर्ट कर लिया। नाउ किड्स, वी विल सी फ्यू एग्जाम्पल्स। सो मदर हर्ट हर सेल्फ विद अ नाइफ,
यानी कि मदर ने खुद को नाइफ से हर्ट कर लिया है। Let us just relax and enjoy ourselves. You will relax yourself if you go for a walk. अगर तुम वॉक के लिए जाओगे तो तुम खुद ही रिलैक्स हो जाओगे। He should do this work himself. उसे अपना काम खुद से करना चाहिए। मोहन will paint the wall himself. यानी कि मोहन वॉल को खुद से पेंट करेगा। The dog hurt itself. डॉग ने खुद को हर्ट कर लिया है। The sports person should practice daily to keep themselves fit. यानी कि सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स को क्या करना चाहिए? फिट रखने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। In these sentences, the pronouns myself, ourselves, yourselves, himself, herself, and themselves are acting as the objects to verbs to refer the same person or thing as that indicated by the subject of the verb. मैम समझ ही नहीं आया, क्या बता दिया आपने? चलिए समझाती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स बच्चों आप देख पा रहे हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। नाउ तो ये सब वर्ड्स आर एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट्स टू वर्ब, यानी कि ये वर्ब्स के लिए एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहे हैं। एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग्स एज दैट इंडिकेटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि ये वर्ब्स के लिए एज एन ऑब्जेक्ट तो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वापस से किसे रेफर कर रहे हैं? सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं। ऑलराइट, मतलब कि जब कोई भी एक्शन कहाँ जाता है? वापस से सब्जेक्ट के पास जाता है, तब हम उन्हें क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। दिस इज द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ योर प्रीवियस क्लास। So we will learn about emphatic pronouns. In the last class we have learned about the reflexive pronouns, and now we will understand what is emphatic pronoun. I myself will do this work. We ourselves prepared the lunch. यानी कि हमने खुद से अपना लंच प्रिपेयर किया है। Priya herself wrote the essay. प्रिया ने खुद से ऐसे लिखा है। पंकज himself broke the cup. पंकज ने खुद से कप तोड़ दिया है। She herself agreed to the proposal. उसने खुद से प्रपोजल के लिए एग्री किया है। The city itself is not very large. सिटी तो खुद ही बहुत बड़ी नहीं है। They themselves confessed their sin. उन्होंने खुद से अपना अपराध कंसीडर किया है या फिर कन्फेस किया है। इन दीज सेंटेंसेस बच्चों, इन सभी सेंटेंसेस में कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स आपने नोटिस किए हैं। तो ये सभी हाईलाइटेड वर्ड्स यहाँ पर क्या हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। यानी कि जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन थे आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट्स इंटेंट और इन्वॉल्वमेंट। यानी कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? सब्जेक्ट के इंटेंशन और इन्वॉल्वमेंट को एम्फेसाइज करते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एम्फेटिक मीन्स क्या होता है? हाईलाइट करना, इम्पोर्टेंस देना। तो वैसे ही जो हाईलाइटेड वर्ड सेंटेंसेस में गिवन हैं वो सभी क्या करते हैं? सब्जेक्ट की इंटेंशन और इन्वॉल्वमेंट को एम्फेसाइज करते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। ऐसे ही वर्ड्स को क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Fill in the blanks with the correct compounds personal pronouns from the box. Identify whether they are reflective or emphatic pronouns. आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो पर्टिकुलर प्रोनाउंस आपके एम्फेटिक हैं या फिर रिफ्लेक्सिव हैं। लेट्स डू टुगेदर।
So the child hurt dash. The child hurt himself. यानी कि child ने खुद को hurt कर लिया है. So the correct option is himself. Alright, next we have they will do it themselves. यानी कि correct option will be themselves. Anuradha must be very proud of herself. The criminal hanged dash. The criminal hanged ourselves. I dash saw her prepared it. I myself saw her prepared it. यानी कि मैंने खुद उसे प्रिपेयर करते हुए देखा है. नेक्स्ट वी हैव यू डैश कैन बेस्ट इन्वेस्टिगेट. यानी कि यू योरसेल्फ कैन बेस्ट इन्वेस्टिगेट. तुम खुद से बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेट कर सकते हो. वी विल अरेंज द कप बोर्ड डैश. यानी कि वी विल अरेंज द कप बोर्ड बाय आवरसेल्व्स. हम खुद से ही कप बोर्ड अरेंज कर लेंगे. द सिटी डैश इज नॉट वेरी लार्ज. द सिटी इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज. टेक केयर ऑफ डैश. वी ऑल एंजॉयड आवरसेल्व्स. ऑलराइट, तो ये सभी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको गिवन है. आप सभी अपनी बुक में इन्हें फिल कीजिएगा एंड यू ऑल हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दीज आर एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. That's all for today's class, my dear students, that's all for today's class. I hope you enjoyed this class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.